क्या आप जानते हैं, जो भी शिवभक्त सच्चे मन से यहाँ ओम नमः शिवाय का जप करता है, भगवान शिव से भय, कष्ट और संकट से मुक्ति प्रदान करते हैं। प्राचीन समय की बात है। समुद्र के समीप घने वन क्षेत्र में दारुक नाम का एक अत्यंत क्रूर राक्षस रहता था। उसे अपनी शक्ति पर अत्यधिक घमंड था। वो स्वयं को अजेय समझता था। इसी घमंड में वो साधु संतों और विशेष रूप से भगवान शिव के भक्तों को सताने लगा। दारुक का नियम था, जो भी भगवान शिव का नाम ले उसे कैद कर लिया जाए। इसी समय वहां सुप्रिया नाम की एक परम शिवभक्त स्त्री रहती थी। उसका जीवन अत्यंत सरल था। वो दिन रात भगवान शिव के ध्यान में लीन रहती और निरंतर ओम नमः शिवाय का जप करती रहती। एक दिन दारुक के सैनिकों ने सुप्रिया को ध्यान करते हुए देख लिया। उन्होंने उसे पकड़कर दारुक के सामने प्रस्तुत किया। दारुक ने क्रोध से पूछा, तू किसका नाम जप रही है? सुप्रिया ने निर्भय होकर उत्तर दिया, मैं अपने आराध्य भगवान शिव का नाम जपती हूं। ये सुनते ही दारुक आग बबूला हो गया। उसने आदेश दिया कि सुप्रिया को कठोर कारागार में डाल दिया जाए और भयंकर यातनाएं दी जाएं, ताकि वो शिव का नाम लेना छोड़ दे। कारागार घोर अंधकार से भरा था। चारों ओर पीड़ा, भय और निराशा का वातावरण था। किंतु उस अंधकार में भी सुप्रिया का मन प्रकाश से भरा हुआ था। उसने और भी अधिक श्रद्धा के साथ जप शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे उसके जप की ध्वनि पूरे कारागार में गूंजने लगी। अन्य बंदी भी उसका अनुसरण करने लगे। जब दारुक को यह समाचार मिला कि कैदियों के बीच शिव भक्ति और बढ़ रही है, तो वो स्वयं कारागार में पहुंचा। उसने सुप्रिया को धमकाते हुए कहा, यदि तूने शिव का नाम लेना नहीं छोड़ा तो मैं तुझे मार डालूंगा। सुप्रिया ने शांत और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे दारुक, शरीर नश्वर है, मेरे प्राण चले जाएंगे, पर मेरे मुख से शिव का नाम नहीं रुकेगा। ये कहते हुए सुप्रिया ने नेत्र बंद कर और ऊंचे स्वर में जप आरंभ कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अचानक आकाश में बादल गरजने लगे। धरती कांप उठी। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसी प्रकाश से भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनका स्वरूप अत्यंत भयानक और दिव्य था। दारुक ने युद्ध करने का प्रयास किया, परंतु वह भगवान शिव की शक्ति के सामने तिनके के समान था। एक ही प्रहार में भगवान शिव ने दारुक का वध कर दिया। उसके साथ ही सारे अत्याचार समाप्त हो गए। सभी बंदी मुक्त हो गए। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में गिरकर उनका धन्यवाद किया। सुप्रिया की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने विनम्र होकर प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हो तो यहीं निवास करें, ताकि कोई भी भक्त फिर कभी पीड़ित न हो। सुप्रिया की निष्कलंक भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, तेरी भक्ति अमर है। मैं यहां नागेश्वर रूप में सदा विराजमान रहूंगा और अपने भक्तों की रक्षा करूंगा। इसी स्थान पर भगवान शिव नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुए। तभी से ये धाम शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ ओम नमः शिवाय का जप करता है, उसे भय, कष्ट और दुखों से मुक्ति मिलती है। ये कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति के आगे कोई भी अत्याचार नहीं टिक सकता। भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट होते हैं।